पिछली वीडियो में कारोडाओ की स्टेकिंग को समझा था, लेकिन स्टेकिंग शुरू करने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है, रिवॉर्ड जमा होने के बाद उसे हार्वेस्ट कैसे करें। कारोडाओ में हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हार्वेस्टिंग को कब किया जाता है, हार्वेस्टिंग करने से आपकी अर्निंग पर क्या असर पड़ता है, 3x लिमिट का हार्वेस्ट से क्या कनेक्शन है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, हार्वेस्टिंग के बाद कारो टोकन आखिर मिलता कैसे है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल है तो आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम कारोडाओ के हार्वेस्ट को इतनी इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आपको क्रिप्टो की ज्यादा नॉलेज नहीं भी है तब भी आप पूरा कॉन्सेप्ट इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी कंफ्यूजन के शुरू करते हैं। गाइस, आज की वीडियो कारोडाओ की स्टेकिंग सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कारोडाओ में स्टेकिंग कैसे काम करती है। हमने ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज के बारे में जाना था। हमने समझा कि अलग अलग अमाउंट के हिसाब से अलग अलग टाइम साइकिल बताया गया है यहाँ पर, और हमने 3x लिमिट के बारे में भी बात करी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो रिवॉर्ड हमारी पोजीशन में जमा हो रहा है उसका आगे आखिर होता क्या है। यहीं पर आता है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का सिंपल मतलब समझो। गाइस, सबसे पहले हार्वेस्ट का मतलब समझ लेते हैं हम। आपने खेत में फसल बोई होगी, कुछ समय के बाद फसल तैयार हुई। अब उस फसल को खेत से निकालने की प्रोसेस को हम हार्वेस्ट यानी फसल काटना कह सकते हैं। कारोडाओ में भी इसी एग्जांपल से समझिए। आपने स्टेकिंग करी, आपकी पोजीशन के हिसाब से रिवॉर्ड बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। टाइम के साथ रिवॉर्ड अक्यूमुलेट हो जाता है, और जब आप उस अक्यूमुलेटेड अर्निंग को हार्वेस्ट करने की प्रोसेस शुरू करते हैं तो इसे रिवॉर्ड को कलेक्ट करना समझ सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही, हार्वेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही है गाइस। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस को भी समझ लीजिए। स्टेकिंग क्या है? आप अपनी एलिजिबल अमाउंट को सिस्टम में लगाते हैं। रिवॉर्ड्स क्या है? उस स्टेकिंग पोजीशन के बेस पर आपका सिस्टम में अर्निंग अक्यूमुलेट होने की प्रोसेस होती है। हार्वेस्टिंग क्या है? उस अक्यूमुलेटेड अर्निंग को लेने की प्रोसेस हार्वेस्टिंग है। अब इसी चीज को एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो। मान लो आपके पास एक जगह पैसा लगाया, वहां आपकी अर्निंग धीरे धीरे जमा हो रही है। आपका पैसा लगाना हुआ स्टेकिंग, जमा होने वाली अर्निंग हुई रिवॉर्ड, और जमा हुई अर्निंग को कलेक्ट करना हुआ हार्वेस्टिंग करना। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। ये सारी प्रोसेस के बाद अब सवाल ये आता है कि हार्वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कारोडाओ में दी हुई 3x कैप का कनेक्शन हार्वेस्टेड अर्निंग से है, यानी सिस्टम में आपकी अर्निंग एक मैक्सिमम लिमिट के साथ जुड़ी हुई है। कारोडाओ में स्टेकिंग अर्निंग के लिए 3x का कैपिंग रखा गया है। हार्वेस्टिंग और 3x कैपिंग का कनेक्शन समझ लो। अब थोड़ा सा आसान तरीके से इसको समझते हैं। मान लो आपकी स्टेकिंग पोजीशन से रिवॉर्ड धीरे धीरे जमा हो रहा है, आपकी अर्निंग बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सिस्टम उस अर्निंग को ट्रैक करता है। कारोडाओ के हिसाब से हार्वेस्टेड अर्निंग के लिए 3x की मैक्सिमम लिमिट रख दी गई है। इसका मतलब यह है कि अर्निंग अनलिमिटेड तरीके से बिना किसी भी सीमा के नहीं चलती। जब आप हार्वेस्ट करते हो तो एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से आपकी अक्यूमुलेटेड अर्निंग प्रोसेस होती है। मतलब आपकी हार्वेस्ट और 3x कैप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कारोडाओ में हार्वेस्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हार्वेस्ट करने से 3x की लिमिट बढ़ जाती है? ये सवाल बहुत से लोग पूछ सकते हैं, और लोग पूछ भी रहे हैं। कारोडाओ के हिसाब से 3x कैप एक मैक्सिमम अर्निंग सीलिंग के रूप में काम करता है। हार्वेस्ट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैक्सिमम लिमिट अपने आप बढ़कर 4x या 5x हो जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ हार्वेस्ट करने के कारण ये सोच रहा है कि उसकी अर्निंग लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी, तो ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। कारोडाओ की 3x कैप एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी की लिमिट होती है। हार्वेस्टिंग के बाद कारो टोकन्स पर आते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आप लोग कर रहे हैं। हार्वेस्ट करने के बाद कारो टोकन कैसे मिलता है? कारोडाओ स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को रियल टाइम मार्केट प्राइसिंग के बेस पर कारो टोकन में कन्वर्ट करके पे आउट किया जाता है। मतलब आपकी अर्निंग का कैलकुलेशन होता है, फिर उस अर्निंग को कारो टोकन के रूप में दिया जाने वाला मैकेनिज्म बताया गया है। इसीलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है।
रिवॉर्ड की क्वांटिटी और रिवॉर्ड की वैल्यू एक ही चीज नहीं होती है। मान लीजिए आपको कुछ कारो टोकन्स मिलते हैं। अब उन टोकन्स की मार्केट वैल्यू अलग अलग टाइम पर बदल सकती है और इसीलिए सिर्फ टोकन की संख्या देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी फाइनल वैल्यू कितनी है। टोकन प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सवाल ये आता है कि क्या हार्वेस्टिंग के बाद स्टेकिंग खत्म हो जाती है? अब एक और कॉमन क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर मैंने हार्वेस्ट कर लिया तो क्या मेरी स्टेकिंग खत्म हो जाएगी? कायरोडाओ में हार्वेस्टिंग और अनस्टेक करना दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हार्वेस्ट को अक्यूमुलेट अर्निंग लेने की प्रोसेस के रूप में समझ सकते हैं, जबकि अनस्टेक का मतलब स्टेकिंग पोजीशन से बाहर निकलने की प्रोसेस है। यानी दोनों को एक ही चीज बिल्कुल भी नहीं समझना है आप लोगों को। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं आप लोगों को, बहुत ही इजी आप लोग समझ जाएंगे। आपने एक जगह पैसा लगाया है, वहां से जो अर्निंग बन रही है उसे कलेक्ट करना एक चीज अलग होती है और पूरी प्रोसेस को बंद करके बाहर निकलना मतलब उससे एग्जिट होना वो दूसरी चीज होती है। और इसी तरह हार्वेस्ट और अनस्टेक दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको दोनों को समझना बहुत जरूरी है। गाइस, अनस्टेक और हार्वेस्ट का डिफरेंस भी समझ लो। कायरोडाओ अनस्टेक प्रोसेस में एक्टिव पोजीशन पर पहले इंटरनल ऑटो कंपाउंडिंग की प्रोसेस होती है। इसके बाद ओरिजिनल स्टेक्ड अमाउंट 90% ग्रॉस रिटर्न का मैकेनिज्म है और अगर कोई आउटस्टैंडिंग अर्निंग या एडजस्टमेंट है तो डिडक्शन हो सकता है। फाइनल नेट रिटर्न कायरोडाओ में मिलने की बात प्रोजेक्ट की जानकारी में दी गई है, इसीलिए हार्वेस्ट और अनस्टेक को मिक्स मत कर देना। हार्वेस्ट का फोकस अक्यूमुलेटेड अर्निंग पर होता है, अनस्टेक का फोकस आपकी स्टेकिंग पोजीशन से बाहर निकलने की प्रोसेस पर है। एक एग्जांपल से समझो इसको। मान लो आपके पास एक डिजिटल पिगी बैंक है, आपने उसमें शुरुआत में 100 रुपए डाले। अब उस पिगी बैंक में समय के साथ रिवॉर्ड भी जमा हो रहा है। आप रोज जाकर देखते हैं कि अमाउंट बढ़ रहा है। अब जब आपको लगता है कि जमा हुई अर्निंग को कलेक्ट करना है तो आप कलेक्शन करते हैं। बस इसी तरह हार्वेस्ट को समझो। आपकी स्टेकिंग अलग चीज होती है, आपकी जमा अर्निंग वो अलग चीज होती है और उस अर्निंग को कलेक्ट या प्रोसेस करने की प्रोसेस को हार्वेस्ट कहते हैं। इस एग्जांपल को याद रखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। अब सवाल ये आता है कि रिवॉर्ड यूएसडीटी में क्यों नहीं मिलता? कायरोडाओ की स्टेकिंग रिवॉर्ड को कायरो टोकन में पे आउट करने का मैकेनिज्म है। प्रोजेक्ट की टोकन अक्यूमुलेशन और कायरो की रियल यूएसडीटी रिवर्स से बैक्ड अप होने की प्रोसेस है यहाँ पर। साथ ही कायरोडाओ के हिसाब से कायरो को ओपन मार्केट में सीधे खरीदने की सुविधा नहीं रखी गई है। इसके बजाय टोकन को क्रिएट कम्युनिटी ट्रिगर प्रोसेस से जुड़ा है। इसका मतलब कायरो इकोसिस्टम में टोकन को स्टेक और रिवॉर्ड सिस्टम के साथ में जोड़ा है। और अब इसी के साथ यहाँ पर कायरो का एक और इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म आता है। कायरो के वन वे डेक्स में यूजर कायरो को यूएसडीटी से स्वैप कर सकते हैं और इस प्रोसेस में स्वैप कायरो को परमानेंटली बर्न करने का मैकेनिज्म भी है, मतलब बर्निंग प्रोसेस। और साथ ही 10% यूएसडीटी पूल में रिटर्न होने की बात भी है, मतलब पूल कभी भी कम नहीं होगा, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। इजी लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं, जब कायरो सेल होता है तो प्रोजेक्ट के हिसाब से उस कायरो को बर्न किया जाता है, यानी वो सप्लाई से परमानेंटली हट जाता है और ये प्रोजेक्ट के डिफ्लेशनरी मॉडल का एक हिस्सा है। अब अगर मैं आप लोगों को पूरी हार्वेस्ट की प्रोसेस सिर्फ 5 स्टेप में समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, स्टेकिंग। आप एलिजिबल यूएसडीटी अमाउंट स्टेक में लगाते हैं। स्टेप नंबर 2, रिवॉर्ड जमा होना। आपकी पोजीशन के हिसाब से रिवॉर्ड बनने की प्रोसेस चलती है। स्टेप नंबर 3 है रिवॉर्ड अक्यूमुलेट होना, टाइम के साथ रिवॉर्ड जमा होते जाता है। स्टेप नंबर 4, हार्वेस्ट। एप्लीकेबल रूल्स के हिसाब से अक्यूमुलेटेड अर्निंग को हार्वेस्ट किया जाता है। स्टेप नंबर 5 में कायरो डाओ रिवार्ड को कायरो टोकन के फॉर्मेट में पे आउट करने का मैकेनिज्म दिया हुआ है। बस यही है हार्वेस्टिंग का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। गाइस, कायरो डाओ की ये पूरी सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और अपनी टीम में भी सबको सब्सक्राइब करवा देना। और अगर आप टीम वाई वाई के साथ जुड़कर कायरो डाओ की पूरी एजुकेशनल सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं टीम वाई वाई को कायरो डाओ में।
हमारा मोटो आपको इंफॉर्मेशन को इजी लैंग्वेज में समझाना है। गाइस, आज हमने हार्वेस्ट को तो समझ लिया, लेकिन अब अगला सवाल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कायरो में कायरो टोकन की एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे होती है? अगर रिवॉर्ड कायरो में मिलता है तो कितने कायरो मिलते हैं? टोकन की प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है? यूएसडीटी रिजर्व और कायरो सप्लाई का क्या कनेक्शन है? और कायरो को सेल करने पर क्या होता है? इन सभी सवालों को हम अगले वीडियो में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अगली वीडियो का टॉपिक होगा कायरो टोकन कैसे मिलता है और इसकी प्राइस कैसे तय होती है। अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर कर देना टीम में और कमेंट में जरूर लिख देना कायरो टोकन। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल गाइस।